सप्तमी का चौथा अध्याय। जिन देवी को देवगण चारों ओर से आवृत्ति रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघों के समान श्याम रंग का है। उनके कटाक्ष मात्र से ही शत्रु समूह व्याकुल हो उठता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा बद्ध होकर शोभायमान होती है। उनके हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल आदि शोभित है। वे तीनों नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने तेज से त्रिलोक को पूर्ण कर रही है। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापत्म दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य है। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेष नाग ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ है, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करे। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से विराजमान रहती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आज समस्त विश्व का पालन करिए। देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अभूत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप तीनों गुण सत रज और तम विद्यमान है, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत है, क्योंकि एकमात्र आप ही सब मूलभूत अव्यक्त कृता परा प्रकृति के। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की पुष्टि तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति प्रदान करती है। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों से ही हीनता, जितेंद्रता, तत्व की सारता होती और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती है। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप वार्ता, कृषि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप जगत की महान पीड़ा की नाश करत्री है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेघा शक्ति से दुरस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी है। आपको मुख कमल, मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब
क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा वक्र भवों के कारण भयंकर हो उठा। तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा, देवी आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपकी क्रोधाग्नि महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी। आप सदैव अभ्युदयकर्त्री है। आप जिन लोगों को कृपा दृष्टि रखती है, वे ही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी स्त्री, पुत्र और निवृत्तियों के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपके ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सदैव धर्माचरण में निरत रहता है और उसके प्रभाव से सरलों को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रिलोक को मनवांछित फल प्रदान करती है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती है और दुख स्वस्थ मनुष्यों का द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती है। दुख दरिद्र और भय हारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है, ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहे, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती है। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती है। आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म कर सकती है, तो भी आप ऐसा ना करें, युद्ध स्थल में उनका संहार करती है। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाए। इस प्रकार उनके पति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग की तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग को घनीभूत कांति चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं का सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस स्वर की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं का त्रस्त करने वाला अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ता। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, वे दोनों बातें एक साथ होने का भाव त्रिलोक में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, अपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया, उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अम्बिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अम्बिके, आपके कर कमलों को सुशोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सभी द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा। इस प्रकार सब देवों ने उन जगन्माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन इंद्रदेव के बगीचे के नाम के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा पूजन किया। तदंतर दिव्य धूपों की सुगंधित अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवंगन, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो।
तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों को सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई है, अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया। इतने पर में भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना चाहती है तो हम लोगों को यही इच्छा पूरा कीजिए कि जब कभी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर उन लोगों को संकट से मुक्ति करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्रोतों के द्वारा आपकी आराधना करे उसे धन धान तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करे तथा सदैव हम लोगों पर अब प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ पर भद्रकाली देवी की स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। तब वे तथा वस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्निहित हो गई। हे राजन, पूर्ण काल में त्रिलोक की हितकांक्षी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी। इसके पश्चात देवों के हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी देवी ने अंगों से अवतरित हुई उसका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के स्वर्णिम मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित इंद्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है। जय मां अम्बे।